हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेन के बारे में, जानेंगे माइग्रेन में क्या होता है। माइग्रेन अगर देखा जाए, माइग्रेन तेज सिर दर्द की समस्या है जो आमतौर पर सिर के एक तरफ बहुत तीखे दर्द के साथ शुरू होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिर दर्द के साथ जी मिचलाना, उल्टी और दस्त के लक्षण भी हो सकते हैं। लाइट और साउंड के प्रति व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाता है। माइग्रेन का अटैक 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। भयंकर दर्द के कारण रोजमर्रा के काम में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये ये जो माइग्रेन है, ये सिर दर्द का ही एक टाइप है। तो ये सिर के एक तरफ बहुत तीखे दर्द के साथ शुरू होता है। कुछ लोगों में सिर दर्द से पहले देखने में परेशानी, चमकीली लाइट या धब्बा दिख सकता है। इसके कारण चेहरे के एक तरफ या हाथ या पैर में झुनझुनी और बोलने में कठिनाई भी होती है। कुछ दवाएं माइग्रेन को रोकने और दर्द कम करने में मदद कर सकती है। दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी लेकिन बदलाव जरूरी है। यदि उपचार ना किया जाए तो माइग्रेन आमतौर पर 4 से 72 घंटों तक रह सकता है। और माइग्रेन का अटैक कितनी बार होगा, ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। माइग्रेन कभी कभार या महीने में कई बार हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कारण। तो माइग्रेन के क्या कारण है? इमोशनल स्ट्रेस जो है माइग्रेन को सबसे अधिक ट्रिगर करता है। किसी एक टाइम का भोजन स्किप करने पर भी ये हो सकता है। किसी खाद्य पदार्थ के प्रति एलर्जी और खाद्य पदार्थ में मौजूद केमिकल भी इसके प्रति संवेदनशील बनते हैं। कैफीन, हार्मोनल चेंज, पेन किलर का लगातार प्रयोग, अत्यधिक लाइट भी इसके होने की वजह बनते हैं। इसके अलावा देखते हैं लक्षण। माइग्रेन बच्चों, किशोरों के साथ साथ बड़ों को भी प्रभावित करता है। इसका दर्द जो है 4 चरणों से होकर बढ़ सकता है। प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक और पोस्टड्रोम। जरूरी नहीं है कि माइग्रेन से पीड़ित हर व्यक्ति को सभी स्टेप से गुजरना ही पड़े, सभी फेजिस से गुजरना ही पड़े। एक शुरुआती दौर में माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले कब्ज, मूड में बदलाव, अवसाद, अत्यधिक उत्साहित होना, खूब भोजन करने की इच्छा या बिल्कुल भूख नहीं लगना, गर्दन में अकड़न, बार बार होना, बार बार उबासी आना, ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों में माइग्रेन से पहले या उसके दौरान ऑरा बनने का आभास होता है। ये नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने के कारण हो सकता है। तीसरा जो लक्षण है माइग्रेन का, वो ये है कि इसके कारण आकृति, चमकीली धब्बे या प्रकाश जैसा चमकना दिख सकता है। इसके कारण धुंधला दिखाई दे सकता है। प्रत्येक लक्षण धीरे धीरे शुरू होकर 1 घंटे तक रह सकता है। चौथा लक्षण है हाथ या पैर में पिन और सुइयों की जैसे चुभन, चेहरे या शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता, बोलने में कठिनाई, एग्रेसिव हो जाना, ये सारे लक्षण। माइग्रेन का पता कैसे चलेगा? क्या डायग्नोसिस है? तो माइग्रेन का जो निदान है, यदि आपको माइग्रेन है या परिवार में किसी को माइग्रेन है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। वे संभवतः आपकी जो है मेडिकल हिस्ट्री, लक्षण और शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर माइग्रेन का निदान करेंगे। गंभीर मामलों में एमआरआई स्कैन होता है, सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। तो माइग्रेन का उपचार देखते हैं। माइग्रेन के इलाज के लिए कई दवाएं उपलब्ध है। माइग्रेन के लिए 2 तरह की दवाएं आती हैं। पेन किलर भी इसका उपचार हो सकता है। इस प्रकार की दवाएं माइग्रेन दर्द के दौरान ली जाती है। ये सिर्फ लक्षणों को रोकने के लिए डिज़ाइन की जाती है। माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी को कम करने वाली दवाएं, माइग्रेन की गंभीरता या आवृत्ति को कम करने के लिए इस प्रकार की दवाएं नियमित रूप से ली जाती है। उपचार के विकल्प जो है माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी और गंभीरता पर निर्भर करता है। सिर दर्द के साथ जी मिचलाना, उल्टी की स्थिति में अलग दवाएं दी जाती है। इसी तरह अन्य स्थितियों में अलग दवाओं की जरूरत होगी। माइग्रेन का कारण क्या है? निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि माइग्रेन क्यों होता है। इसके लिए विशिष्ट प्रोटीन को जिम्मेदार माना जाता है जो माइग्रेन का कारण बन सकता है। माइग्रेन महिलाओं में अधिक होता है। इससे पता चलता है कि एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन इसमें भूमिका निभा सकते हैं। आनुवांशिक कारणों से भी ये हो सकता है। क्या समय के साथ माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है? माइग्रेन से पीड़ित अधिकांश लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सिर दर्द कम होता जाता है, पर ये इसकी गारंटी नहीं है। लगातार तनाव का सामना करने वाले लोगों में माइग्रेन उम्र बढ़ने के बावजूद रह सकता है। तो क्या माइग्रेन ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है? नहीं। माइग्रेन मस्तिष्क या सिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गंभीर होने के बावजूद ये मस्तिष्क की संरचना में कोई बदलाव नहीं करता। फिर भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इसके जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। क्या जीवन शैली में बदलाव लाने से माइग्रेन से बचा जा सकता है? स्वस्थ जीवन शैली बहुत सारी समस्याओं का समाधान है।
इसे बनाए रखने से माइग्रेन को भी मैनेज किया जा सकता है। ज़रूरी है कि दिन में कम से कम 3 बार खाएँ और कम से कम 8 गिलास पानी पिएँ, ताकि सही पोषण और हाइड्रेशन शरीर में बना रहे। कैफ़ीन का सेवन कम करना और प्रत्येक रात 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना, नियमित रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और ध्यान, मेडिटेशन अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए ज़रूरी है। तो इन सब से माइग्रे करने से इन उपायों को अपनाने से माइग्रेन से बचा जा सकता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।